हेलो माय डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात का ही एक और अन्य टाइप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से जरूर मिलेगा। वह कौन सा टाइप है? वह है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को करने में फंस जाते हैं। पता नहीं रहता है तरीका, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए वे एग्जाम में गलत करके आते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपसे जिंदगी में कभी भी सिक्कों पर आधारित प्रश्न में को हल करने में कोई गलती नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, लिख करके दे सकता हूँ। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से उसको सीखना होगा और मेरे साथ साथ आपको चलना होगा। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सही समय पर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए चालू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, अनुपात और समानुपात में जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला टाइप, जिसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात और सिक्कों का कुल मूल्य दिया रहता है और आपसे पूछ लिया जाता है सिक्कों की संख्या, ठीक ना, सिक्कों की संख्या क्या है। और दूसरा टाइप, जिसमें कि सिक्कों की संख्या का अनुपात और सिक्कों की संख्या दिया जाता है और आपसे सिक्कों का मूल्य पूछ लिया जाता है। तो यही दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इन दो टाइप के प्रश्नों को करने के लिए सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। बाकी आपको दोनों टाइप के प्रश्नों को करने में सिक्कों पर आधारित कोई भी टाइप होगा दोस्तों, आपसे जिंदगी में नहीं छूटेगा और आपसे जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो चलिए आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा बताइए, मान लिया जाए आपके पास 20 का नोट है, 20 का नोट है, ठीक है ना। मैंने कहा आपके पास 20 का नोट है और 20 का नोट आपके पास 4 गो है, ठीक है ना। आपके पास कितना है? 4 है, ठीक ना। आपके पास 20 का नोट है और 20 का नोट कितना है? 4 है। मैं यदि आपसे पूछूं कि आपके पास कितना पैसा है, कितना मूल्य है, आपके पास कितना मूल्य का पैसा है, तो आप कहिएगा कि 20 का नोट है और 4 गो नोट है, तो 20 गुना 4 यानी 80 रुपया है। यानी कि आपके पास कुल कितना है? 80 रुपया है। यही है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक ना। ये 80 रुपया क्या है? ये है कुल मूल्य, कुल मूल्य, कुल मूल्य, ठीक ना। तो कुल मूल्य कैसे निकलता है? नोट की संख्या, नोट, एक नोट का मान, इसको लिख सकते हैं एक सिक्का या नोट का मूल्य गुना संख्या, गुना संख्या। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम सिक्कों पर आधारित जितना भी प्रश्न है, केवल इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम हल करेंगे। तो चलिए इसको और हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये का एक सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और आपके पास 10 सिक्का है, ठीक ना। तो आपके पास कितना है मूल्य? तो आप बोलिएगा 50 है, 5 गुना 10 50, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब इसमें और क्या समझना है? तो इसमें आपको और क्या समझना है? देखिए, इसमें आपको और क्या समझना है। इसमें से यदि हमको एक सिक्का या नोट का मूल्य ज्ञात करना रहेगा, तो संख्या से कुल मूल्य में भाग देंगे, ठीक ना। हम संख्या को धर लेंगे तो भाग में होगा ना। अगर हमको एक सिक्का या नोट का मूल्य पता करना हो, नोट का मूल्य पता करना हो, तो हम क्या करेंगे? संख्या को साइड में लाएंगे तो कुल मूल्य में, कुल मूल्य में हम संख्या से भाग कर देंगे, तो क्या पता चल जाएगा?
पता चल जाएगा एक सिक्का या नोट का मूल्य। उसी प्रकार से यदि हमको संख्या ज्ञात करना रहेगा, ठीक है, यदि हमको संख्या, सिक्का का संख्या या नोट का संख्या ज्ञात करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुल मूल्य में भाग दे देंगे एक सिक्का या नोट का मूल्य से, ठीक ना। तो कुल मूल्य देखिए कैसे निकलता है, एक सिक्का गुना नोट का मूल्य, मतलब एक सिक्का या नोट का मूल्य गुना संख्या। अब इसी से यदि हमको सिक्का या नोट का मूल्य ज्ञात करना हो तो संख्या से कुल मूल्य में भाग देंगे तो निकल जाएगा। और इसी से यदि हमको संख्या ज्ञात करना हो तो कुल मूल्य में एक सिक्का या एक नोट के वैल्यू से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यही आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको सिक्का पर आधारित किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इतना अनुपात में है, 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। यहाँ देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, वैल्यू दिया है, सिक्कों का कुल मूल्य दिया है और आपसे सिक्कों की संख्या पूछा है, ठीक है। तो यह पहला टाइप का प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसको कैसे करते हैं और इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे वो भी बताएंगे हम आपको। उससे पहले इसको मेथड से कैसे करना है उसको देखेंगे। चलिए, बोला 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, ठीक ना। इसका जो संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6:8 है, ठीक ना। और देखिए एक्चुअल मान जो दिया है, वैल्यू जो दिया है रुपयों में दिया है, तो हमको इसको रुपयों में बदलना होगा, यानी मूल्य इसका निकालना होगा। अब मूल्य देखिए कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, या तो उससे करिए नहीं तो अब दिमाग लगा सकते हैं। चलिए पहले उससे करते हैं। हमको मूल्य निकालना है, संख्या दिया है तो, और ये क्या दिया है, एक सिक्का का वैल्यू दिया है, ठीक ना। तो एक सिक्का या नोट से जब संख्या में गुना करते हैं तो क्या निकल जाता है, मूल्य निकल जाता है। तो 1 रुपया का 5 गो सिक्का है तो 5 रुपया निकल गया। कितना निकल गया, 5 रुपया निकल गया, ठीक है, अनुपात में। नहीं तो ऐसे आप समझिए 1 रुपया का 5 सिक्का है, 1 रुपया का 5 सिक्का है तो कितना रुपया हो गया आपके पास, 5 रुपया हो गया, ठीक है दोस्तों। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐसे सोचिए 1 रुपया का आपके पास 5 सिक्का है तो कितना रुपया हो गया आपके पास, 5 रुपया हो गया। चलिए गुड। अब 50 पैसा का 6 सिक्का है आपके पास, तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो आप बोलिएगा 50 पैसा का 6 गो सिक्का है तो 3 रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3 रुपया है, क्योंकि 2 गो 50 पैसा को मिलाएंगे तो 1 रुपया बनेगा, ठीक ना। तो 6 गो सिक्का है तो 6 गो में 3 रुपया बनेगा। उसी प्रकार से 25 पैसा का 8 सिक्का है, 25 पैसा का 8 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा बताइए। 4 गो सिक्कों में 1 रुपया बनता है, क्या बनता है, 25 पैसा का 4 गो सिक्का मिलाएंगे तो 1 रुपया बनता है, तो 8 गो सिक्कों में 2 रुपया बन जाएगा, है। सीधी सी बात है, लॉजिक वाला बात है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इस तरीका से आपको सोचना है। तो चलिए आप देखिए हमको रुपया मिल गया है और टोटल कुल राशि अनुपात में कितना हो गया, तो 5 3 8, 8 5 13 रुपया, ठीक है। देखिए फिर से 5 2 नहीं 3 2 5 5 5 10 रुपया, सॉरी गलत लिख दिए थे, 10 रुपया, 5 3 8 2 10 रुपया अनुपात में हो गया 10। और इसका एक्चुअल में मान दिया है 240, यानी 10 मुर्गी का दाम 240 है तो 1 मुर्गे का दाम हो गया 24। अब जिसका आप पूछेगा उसका निकाल लीजिएगा। बोला कितना, 25 पैसा का बोला है, नहीं तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, सिक्कों की संख्या 8 है, तो हमको 8 का वैल्यू चाहिए। तो 24 में 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, यानी 192। तो 192 मेरा हो गया सही आंसर, यही हो गया सही आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। क्या किए, पहले तो वैल्यू दिया था एक्चुअल वैल्यू,
तो हम अनुपात में वैल्यू निकालें। अनुपात में वैल्यू निकल गया 10 रुपया, और 10 का वैल्यू है 240, तो 1 का वैल्यू 24 हो गया। अब 1 का वैल्यू निकालनी है, तो किसी का भी पूछेगा तो निकाल लीजिएगा है। तो पूछा है 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा का सिक्कों की संख्या 8 है, तो 8 का वैल्यू निकल गया। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 160 में 25 जोड़ेंगे 192, तो 192 हो गया सही आंसर। ये तो हो गया दोस्तों इसको करने का एक तरीका, ठीक है। अब हम इसको दूसरा तरीका से करते हैं जिसमें आपको इतना नहीं लिखना होगा। तो चलिए बता देते हैं क्या है। आपसे क्या पूछ लिया है, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ने, तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या पूछा है। तो आपको देखिए अनुपात में क्या दिया है, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 25 पैसा कितना है, 8 है, तो 8 का जो मल्टीपल होगा वही होगा हमारा 25 पैसा के सिक्कों की संख्या थी। ये 8 का मल्टीपल है 8, ये 8 है, 88 64, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक ना। तो सब 8 का मल्टीपल है, तो यहाँ मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक ना। तो कोई बात नहीं है, आपको मेथड तो हम बता दिए, नहीं तो आप इसको इस तरीका से भी देख सकते थे। और बहुत जगह आपको आंसर केवल इतना को करने से मिल जाएगा। आपको केवल 8 का मल्टीपल देखना था ऑप्शन में, तो हो सकता था 3 को कट जाता, एक एक ऑप्शन मिलता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को लेते हैं, आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यह है पहले टाइप का दूसरा क्वेश्चन। यदि आपको पहले क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट रहा होगा तो मैं गारंटी देता हूं इस क्वेश्चन को हल करने के बाद आपका जितना भी डाउट होगा ना सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए। एक थैले में 121 रुपया मूल्य के सिक्के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। तो 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है, और संख्या का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 1:2:3 में। तो क्रमशः 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो चलिए मेथड से आपको कैसे करना है वही बता रहे हैं हम। तो मूल्य देखिए, मूल्य दिया है ना, तो मूल्य दिया है, तो मूल्य निकालिए यहाँ से। 1 रुपया का एक सिक्का है, तो कितना हो गया इसका मूल्य, 1 रुपया हो गया, ठीक है। 50 पैसा का 2 सिक्का है, 50 पैसा का 2 सिक्का है, तो मूल्य कितना हो गया बताइए। तो 50 पैसा का 2 सिक्का है तो 1 रुपया मूल्य हो गया, नहीं हो गया। अब 25 पैसा का 3 गो सिक्का है, तो 25 दिया 75, 75 पैसा हो गया है, यही हो गया ना, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी आपको बताए थे कि एक नोट या सिक्का के वैल्यू से अगर संख्या में गुना करेंगे तो मूल्य निकल जाता है, हैं? नहीं तो आप सोच करके बनाइए, आपको जिस तरीका से भी समझ में आता है वैसे आप कीजिए। 1 रुपया का एक सिक्का था तो 1 रुपया हो गया, 50 पैसा का 2 सिक्का था तो 1 रुपया हो गया, 25 पैसा का 3 गो सिक्का था तो 75 पैसा हो गया। बोला टोटल कितना है, टोटल है ये थैला में 121 रुपया। अनुपात में टोटल कितना हो रहा है, अनुपात में 1:2 रुपया और 75 पैसा इतना हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे, यानी 2 रुपया 75 पैसा का वैल्यू दे रखा है। कितना, 121 रुपया है। 1 रुपया का वैल्यू कितना होगा, तो 121/2 ऐसा करेंगे, ठीक है। अब बोला 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं। तो 25 पैसा की संख्या कितना है, 3 है, तो 3 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो 1 का वैल्यू है इतना, इसमें गुना कर देंगे 3 से तो निकल जाएगा 3 का वैल्यू, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, 10 उड़ाएंगे, 2 जीरो यहाँ देंगे, 11 से कटाएंगे, 11 दूनी 12, 11 55, 55 11 1 ऐसा से 2 को जीरो हो गया, इनमें कितना 25, तब 25 से कटाइए, 25 चौके 100 है, बच गया 10, 10 पे को जीरो, 25 चौके 100। अब 44 गुना 3 करेंगे 120, 112, 132, अच्छा सॉरी 132 हो गया, ठीक ना। तो 132 देखिए किस ऑप्शन में है, बी में है। सॉरी हम यहाँ 25 पैसा के सिक्कों की संख्या निकाल दिए। आपको निकालना है सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसा की संख्या निकाल दिए, क्योंकि लास्ट में देखिए 132 यहाँ 132 यहाँ है, ठीक ना। 1 रुपए के सिक्का की संख्या कितना है, 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना आया है 44। तो 44 देखिए हम ऑप्शन डी में है, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म,
तो ये भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि 1 रुपया का वैल्यू कितना है, 1 है, और 1 का वैल्यू कितना आया है यहाँ, 1 का वैल्यू कटाने के बाद आया है 44, ठीक ना। तो 44 हो गया सही आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको प्रत्येक का सिक्का की संख्या बता देना है। ठीक है, समझ गए। ये तो मेथड था। अब क्या हम इसको सबसे फास्ट, सबसे शॉर्ट और सबसे इजी तरीका से कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम इसको कर सकते हैं इजी तरीका से। तो चलिए कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, अब देखते हैं शॉर्ट तरीका क्या है। ठीक है ना, इसको करने का शॉर्ट तरीका है दोस्तों। ये तो मेथड से आपको समझ में आ गया है, कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं हल, हम आपको सभी रास्ता बताएंगे। तो दोस्तों, इसको हम सबसे फास्ट, सबसे इजी और सबसे शॉर्ट तरीका से करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो ऑप्शन की मदद से करेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऑप्शन की मदद से कैसे इन प्रश्नों को आसानी से कम समय में हल किया जाता है। देख लेते हैं क्या बोला है। टोटल 121 रुपया है, और 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में इतना अनुपात दिया है। 1:2:3 देख लीजिए, 1:2:3 चेक कीजिए अनुपात में। जिसका अनुपात हो जाएगा 1:2:3, वही होगा हमारा सही आंसर। यहाँ देखिए 1:2, ये 3 नहीं हो रहा है, गलत। यहाँ देखिए 1:2:3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक ना। 42 दूना 84 होना चाहिए, तब ना 42 से 1, यदि इसको 1 मानेंगे तो 2 होगा, तो 42 दूना 84। अब 42 क्या इतना होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ये देखिए 45 से कहाँ है, 45, 45 दूनी 90, 45 तिया, ठीक ना, 45 तिया 135 हो रहा है, ये भी हो रहा है। और 44 दूनी 88 और 44 तिया 132, ये भी हो रहा है, 2 को हो रहा है। तो अब देखिए 2 को हो रहा है, तो अब क्या करना है? अब जो है कि देख लीजिए क्या पूछा है। 44 को 1 रुपया वाला है, ठीक ना, यही दोनों में से कौन होगा। यहाँ से हमको ऑप्शन छाड़ दिए, 2 ऑप्शन कट गया, यही 2 बचा है। अब क्या करना है? अब क्या कीजिए, यहाँ दिमाग लगाइए, इसको अगर चेक कीजिए कि ये संख्या है, सिक्कों की संख्या है, तो 45 को संख्या है 1 रुपया का, तो कितना रुपया हो गया? 45 रुपया हो गया है। 90 को सिक्का का संख्या है 50 पैसा का, तो 45 रुपया हो गया। और 135 है 25 पैसा का, 4 से 30 में पूरा भाग लगवे नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि 135 है और इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो रुपयों में बदलेगा तब। और सबको जोड़ने में कितना पूर्णा चाहिए? 121 पूर्णा चाहिए, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन कट गया, इसका करते हैं। 44 संख्या है 1 रुपया का, तो 1 रुपया का 44 है, तो कितना हो गया पैसा, कितना हो गया मूल्य? तो 44 रुपया हो गया, 44 रुपया हो गया। जोड़ 88 सिक्का है 50 पैसा का, तो मूल्य कितना हो गया? 44 रुपया हो गया है, ठीक है। और 132 गो सिक्का है 25 पैसा का, तो 4 गो सिक्का मिला के 1 रुपया होता है। 4 से भाग देंगे कितना रुपया होगा? निकल जाएगा। इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12 है, और 4 तिया 12, यानी 33 रुपया हो गया। सबको जोड़िए थे। तो दोस्तों, इसको जोड़ने पर पूर्णांक चाहिए कितना? 121। तो देखिए पूर्णांक में, तो 4 4 8 3 11 के बाकी 1 4 4 8 4 12 121। इसको जोड़ने पे 121 पूर्ण गया ना, तो यही ऑप्शन हो गया मेरा सही आंसर। तो क्या किए समझ में आया आपको? पहले तो चेक कर लिया कि कौन सा ऑप्शन में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो हो रहा है 1:2:3, तो 2 ऑप्शन कट गया, ऑप्शन सी और डी बचा। अब बोला है कि थैला में 121 रुपया है, तो हम चेक कर लिए कि इस सब सिक्का को मिलाने पर, ठीक ना, 121 रुपया पुरता है कि नहीं पुरता? नहीं पुर रहा, तो हम इसको भी काट दिए थे। ये हो गया सही आंसर। इसको हम वेरीफाई किए कि 44 रुपया का 44 गो सिक्का है 1 रुपया का, तो 44 रुपया हो गया। 88 गो सिक्का है 50 पैसा का, तो 44 रुपया हो गया। 132 सिक्का है 25 पैसा का, तो 33 रुपया हो गया। और तीनों को जोड़ने पर 121 पुर गया, 121 हो गया। तो यही हो गया हमारा सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा।
आप जिस भी तरीका से आपको अच्छा लगता है हल कीजिए, मेरा काम है आपको बताना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह है टाइप सेकेंड का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 75 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या है। तो कुल मिलाकर मूल्य पूछ लिया है, ठीक ना। तो एक बार देख लेते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए कैसे हल करना है। पहले नंबर तो लिख लीजिए 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। बोल रहा है इनकी कुल संख्या 175 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, अब की बार मूल्य दिया है, मूल्य बराबर हो, मतलब सब बराबर अनुपात में है। अगर इसको 1 अनुपात में मानते हैं, सब 1 अनुपात 1 में हो गया, ठीक है दोस्तों। और दिया क्या है, कुल संख्या दिया है के बाद, तो हमको संख्या यहाँ मालूम करना होगा, अनुपात में संख्या कितना हो रहा है, ठीक है। तो अनुपात में पहले संख्या दिया रहता था, मूल्य मालूम करते थे। अब मूल्य मालूम दिया रहेगा, आपको संख्या मालूम करना रहेगा। तो चलिए कैसे बताइए। 1 रुपया है और सिक्का भी एगो है। देखिए 1 रुपया का मूल्य भी 1 रुपया है, क्या सिक्का का संख्या होगा, एगो होगा। बताइए, देखिए मूल्य है 1 रुपया, क्या है मूल्य है 1 रुपया। 50 पैसा का क्या गो संख्या होगा, बोलिएगा 2 संख्या होगा, नहीं होगा। मूल्य है 1 रुपया, ठीक ना। 1 रुपया में क्या गो 50 पैसा होगा, 2 गो। उन्हें मूल्य है 1 रुपया, तो 1 रुपया में क्या गो 25 पैसा होगा, बोलिएगा 4 गो। तो ये संख्या का अनुपात निकल गया। नहीं तो आपको बताते ना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या था कि जब हम कुल मूल्य में एक सिक्का या एक नोट के मूल्य से भाग देते हैं तो संख्या निकलता है। बताए थे, ठीक है, शुरू में, वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था, ठीक है। तो देखिए 1 रुपया है, कुल मूल्य 1 रुपया है, और एक सिक्का का मूल्य कितना है 1 रुपया। तो 1 में 1 से भाग देंगे तो संख्या कितना निकल गया 1। चलिए अब देखिए, टोटल 1 रुपया है और 50 पैसा है, ठीक ना। तो 1 रुपया को 50 पैसा में बदलेंगे 100 हो गया, और एक सिक्का का वैल्यू कितना है 50 पैसा है, ठीक ना। तो रुपया था तो इसलिए पैसा में बदले थे, उसको कटाएंगे तो सिक्का की संख्या निकल गया, क्या गो संख्या निकल गया 2 गो। उसी प्रकार से 1 रुपया है, कुल मूल्य है 1 रुपया, ठीक ना। इसमें 25 पैसा क्या गो होगा, तो 25 पैसा है, तो इसको भी पैसा बनाना होगा, तो 100 बना दिए इसको। तो 25 चौके 100, यानी कि 1 रुपये में 25 पैसा का कितना सिक्का होगा 4 गो। तो संख्या का अनुपात निकल गया। अब बोला है कुल संख्या कितना है 175, तो अनुपात में कुल संख्या कितना हो रहा है 4 2 6 1 7। तो 7 का वैल्यू वहां दिया है 175, तो 1 का वैल्यू निकालिए तो कितना होगा, तो 1 का वैल्यू कटाइए 7 दूनी 14 और 7 पचे 35। 1 का वैल्यू निकल गया 25। अब जिसका वैल्यू कहेगा उसका निकाल लीजिएगा। तो किसका वैल्यू बोल रहा है, यहाँ किसका वैल्यू बोल रहा है कि थैले में सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या है। तो मूल्य पूछ रहा है, तो कुल मिलाकर कितना मूल्य है, 1 2 1 3 है। तो 3 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो 3 का वैल्यू, तो 3 गुना 25 बराबर 75। तो 75 हो गया हमारा सही आंसर। तो इस तरीका से इस टाइप के प्रश्नों को हमको करना है। रोक। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को आपको इस तरीका से ही करना होगा। तो आइए इसी टाइप का दूसरा प्रश्न देखते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये है टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। 50 पैसा के सिक्का की संख्या बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बस जैसे करते थे वैसे करना है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा लिख देना है इस तरीका से। और दिया क्या है, मूल्य दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है। लिख दीजिए मूल्य का अनुपात दिया है 8:4:3।
अब संख्या का अनुपात निकालिए। संख्या का अनुपात हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि है यहाँ 280 सिक्का, ठीक ना। तो बताइए 8 रुपया है और आपको एक 8 रुपयों में 1 रुपया का कितना सिक्का होगा? तो बोलिएगा 8 सिक्का होगा है। 4 रुपया है तो 4 रुपयों में 50 पैसा का कितना सिक्का होगा? 8 सिक्का होगा। 3 रुपया है तो 3 रुपयों में 25 पैसा का कितना सिक्का है? 1 रुपयों में 4 सिक्का होता है तो 3 रुपयों में कितना हो जाएगा? 12 सिक्का हो जाएगा। समझ में आया? समझे दोस्तों? एक बार फिर से देखिए, 1 रुपया है, 1 रुपयों में 1 रुपया का कितना सिक्का होगा? तो एक 8 हो गया, ठीक है, ये तो क्लियर है। यहाँ देखिए 4 रुपया है, 4 रुपयों में 25 पैसा का क्या गो सिक्का होगा? तो 1 रुपयों में 50 पैसा का 2 सिक्का होता है तो 4 रुपयों में 50 पैसा का कितना सिक्का हो गया? 2 सिक्का, ठीक है। उसी प्रकार से 1 रुपयों में 25 पैसा का 4 सिक्का होता है होता है ना। तो 3 रुपयों में 25 पैसा का कितना सिक्का होगा? तो 12 सिक्का। और टोटल सिक्का अनुपात में कितना हो रहा है? 12 8 20 8 28। और यही 28 का वैल्यू दिया है वहाँ कितना? 28 का वैल्यू दिया है 280। एक का वैल्यू निकल गया 10। अब पूछा क्या? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ना। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है? 8 है। तो 8 का वैल्यू निकालना है। तो 8 गुना 10 बराबर 80 रुपया। ठीक है दोस्तों। हाँ, नहीं तो यहाँ से आप इतना को नहीं हो करते हैं तो यहाँ से आप 8 का मल्टीपल देखते हैं। 8 का मल्टीपल जो होता है वही आंसर हो जाता है। तो 8 का मल्टीपल एक ऑप्शन में है 80। यदि ऑप्शन मैच करता था तब आपको इस तरीका से हल करना था। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन से भी हल करने के लिए आपको इतना को लिखना ही पड़ेगा। तो यह था सिक्का पर आधारित दोनों प्रकार के टाइप के प्रश्न। मैंने प्रत्येक टाइप में 2-2 प्रश्न करवाया है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि फिर भी डाउट होता है तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार जरूर देखिए। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, वीडियो को सब शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टाइप के प्रश्न के साथ। जय हिंद।